नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का पूजा विधान क्या है और इस दिन दान करने की विशेष मान्यता है, वो दान कैसे किया जाएगा। देखिए, हर महीने की पूर्णिमा का अपना महत्व होता है और हर पूर्णिमा किसी न किसी महापुरुष से संबंधित होती है। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस पूर्णिमा का शैव संप्रदाय में यानी भगवान शिव के मानने वालों में और वैष्णव संप्रदाय में यानी भगवान विष्णु के मानने वालों में, दोनों में बराबर महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए उनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। और कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था। कार्तिक पूर्णिमा एक और वजह से बहुत ज्यादा मूल्यवान है, वो ये है कि इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था, सृष्टि में प्रकाश फैला था। इसीलिए इसको प्रकाश पर्व के और गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और फिर नदी के किनारे दीप दान किया जाता है, ऐसी परंपरा है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का विशेष महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा पर आप अलग अलग ग्रहों के लिए दान करके ग्रहों की समस्या को दूर कर सकते हैं। जो ग्रह आपकी जिंदगी में समस्या दे रहा है, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर दान करते हैं तो उस ग्रह की समस्या दूर हो जाती है। अब आपको पहले बताया कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व है। तो इस दिन किस प्रकार स्नान और दान किया जाएगा? प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करूंगा, दान करूंगा या करूंगी। इसके बाद नियम और तरीके से स्नान करें। अगर पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं तो साबुन लगा के शरीर मल के स्नान मत करिएगा। नदी में केवल डुबकी लगाई जाती है 3 बार या 5 बार। और अगर पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पाते तो घर में जल में गंगा जल मिलाकर उस जल से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिएगा और फिर मंत्र जप करिएगा। भगवान शिव के लिए नमः शिवाय जपिएगा और भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करिएगा। मंत्र जप करने के बाद अपनी आवश्यकता अनुसार जिस ग्रह को शांत करने की आवश्यकता है, उसके लिए अपनी सामर्थ्य से दान करिएगा।
आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि अत्यंत पवित्र है, तो अगर किसी पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही 1 बाल्टी पानी में जरा सा गंगा जल मिलाकर और उस जल से स्नान करिएगा और दान करिएगा। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान संपूर्ण होगा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर आप 9 ग्रहों के लिए दान कर सकते हैं। जिस ग्रह से आपको परेशानी है या जिस ग्रह से आपको समस्या है, उससे संबंधित वस्तु का अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर दान करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य के लिए गुड़ का और गेहूं का दान करना अच्छा रहेगा। चंद्रमा के लिए आप जल का दान करें, मिश्री का दान करें, दूध का दान करें, चांदी या चावल का दान करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का दान करना अच्छा रहेगा। बुध के लिए हरी सब्जियों का दान करें, आंवले का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं, बुध की समस्या समाप्त होगी। बृहस्पति के लिए केले का, मक्के का या चने की दाल का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो गाय को पीला फल या केला भी खिला सकते हैं। शुक्र के लिए घी का, मक्खन का, सफेद तिल का, दही का या सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं। शनि के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, लोहे की किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। राहु केतु के लिए 7 तरह के अनाज, सतनजा, काले कंबल और जूते चप्पल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर पहले स्नान करें, फिर ध्यान करें, मंत्र जप करें और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। क्या है ये देव दीपावली का पर्व? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का नियम ये कहता है कि पवित्र नदी के जल से स्नान करके जल के किनारे दीपदान करना चाहिए। ये दीपदान नदी के किनारे या नदी के घाट पर किया जाता है, घर में नहीं किया जाता। इसका दीपावली से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है। लोकाचार की परंपरा, लोक मान्यता होने की वजह से वाराणसी में इस दिन गंगा नदी के किनारे घाटों पर बहुत बड़े स्तर पर हजारों लाखों दिए जलाए जाते हैं और दीपदान किया जाता है। इसको वाराणसी में देव दीपावली कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि शास्त्र कहता है कि देव दीपावली है। मुख्य बात यह है कि कार्तिक का अंतिम दिन है कार्तिक पूर्णिमा, तो इस दिन नदी में नहाना और नदी के किनारे दीप जलाना पुण्यदायी माना जाता है। ये कार्तिक का अंतिम दीपक है, इसीलिए नदी के किनारे बहुत सारे दीपक जलाने की परंपरा
चली आ रही है कार्तिक की वजह से, लेकिन वाराणसी में इसको एक बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं और गंगा नदी के किनारे जो घाट हैं उस पर हजारों लाखों दिए जलाए जाते हैं और देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर उतर करके वाराणसी में दीपावली मनाते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर मत्स्य का एक दान भी किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर मत्स्य दान करने से पापों का प्रायश्चित होता है और कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बड़े से बर्तन में दूध भरा जाता है और उसमें चांदी की एक मछली डाल दी जाती है और बर्तन और मछली और दूध को एक साथ, यानी बर्तन में दूध है, उसमें चांदी की मछली पड़ी हुई है, इसको एक साथ किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। अगर कार्तिक पूर्णिमा पर आप ये दान करते हैं तो ऐसा दान करने से पापों का प्रायश्चित होगा और विशेष मनोकामना आपकी पूरी होगी। फिर से बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि आप पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं कर पाते तो घर में गंगा जल सामान्य जल में मिला के उस जल से स्नान करें और संध्या काल को अगर नदी का किनारा है तो वहां पर, और नहीं तो मंदिर में, किसी भी मंदिर में घी का दीपक जला के प्रार्थना करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जिस मूर्ति की आप पूजा करते हैं अगर वो जरा भी खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई मूर्ति संपूर्ण रूप में रहती है तो उसके अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, हमेशा बनी रहती है और उसके संपर्क में आने से आपको उस ऊर्जा का फायदा होता है। लेकिन जब मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो वो ऊर्जा उसमें नहीं रह पाती, फिर वो केवल मिट्टी या पत्थर रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खंडित मूर्ति की पूजा ना की जाए। लेकिन ये नियम शिवलिंग पर लागू नहीं होता। अगर शिवलिंग खंडित भी हो गया है तब भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।